हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 12 सितंबर 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 13 मंथ इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं और कौन कौन क्या कितना रिटर्न है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर जैसे कि देख सकते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अभी तक मैंने 13,47,985 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 16,19,980 रुपीज़। जो मेरा टोटल रिटर्न है अभी तक का 2,71,995 रुपीज़ रिटर्न है, जो कि 20.18% है। और जो मेरा एक दिन का आप रिटर्न देख सकते हैं -5,522 रुपीज़, 0.34%। ये मेरे प्रॉफिट में से डिक्रीज़ हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं मैंने डेली अपडेट्स दे पाए थे। बट मैं उसकी जगह पे लाइव आता था, डेली 9 साढ़े 9 पे लाइव आता था और अभी भी आगे भी मैं लाइव ही आऊँगा। ज़्यादातर वीडियो बनते रहेंगे, वीडियो भी आते रहेंगे। रात को 9 साढ़े 9 बजे लाइव आऊँगा डेली। तो आप लोग जैसा कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है म्यूचुअल फंड करोड़पति। इसकी लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं चैनल को। चैनल के थ्रू आपको फ़ायदे ये मिलेंगे, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स तो आप लोगों को तुरंत मैं अपडेट कर दिया करूंगा वहाँ पे कि मैंने इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया है, अभी मार्केट डाउन है या मार्केट डाउन जाएगी। मैं इन्वेस्टमेंट नहीं भी करता हूं तब भी आप लोगों को बता दूंगा कि आज अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, मार्केट कितनी डाउन गई, फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हो उस हिसाब से। जब इन्वेस्टमेंट करूंगा तब तो बताऊंगा ही। अगर मार्केट डाउन जाती दिखी और मुझे कुछ लगा कि आप लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे तुरंत रियल टाइम में अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा जो भी मेरे वीडियोज़ आया करेंगे उनके अपडेट्स आ जाया करेंगे तुरंत कि नया वीडियो आया है, या मैं जब लाइव आने को हूँगा तब मैं उसमें पिंग कर दिया करूँगा, तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना ही आपको वेट करना पड़ेगा, ना ही आपको कहीं चेक करना पड़ेगा कि मैं लाइव आऊँगा या नहीं आऊँगा। लाइव आऊँगा तो मैं वहाँ पे बता दूंगा, जिस दिन लाइव नहीं आऊँगा तब भी मैं व्हाट्सएप चैनल में तुरंत अपडेट कर दिया करूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लो। व्हाट्सएप चैनल को जब आप फॉलो करोगे तो आपके नंबर की प्राइवेसी रहेगी, आपका नंबर किसी को नहीं दिखेगा, इवन मुझे तक नहीं दिखेगा, मैं एडमिन हूँ मुझे भी नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ अच्छी है व्हाट्सएप चैनल में, इसीलिए व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए। ग्रुप की जगह पर व्हाट्सएप ग्रुप की जगह पे व्हाट्सएप चैनल मैंने क्रिएट किया है। ग्रुप में आपके नंबर दिखते हैं सभी ग्रुप मेंबर्स को, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, एक दूसरे के नंबर निकाल के फिर उनको कॉल करने लगते हैं, उनको परेशान करने लगते हैं। बट व्हाट्सएप चैनल में ऐसा कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप चैनल में इवन आपकी फ़ोटो तक नहीं देख पाएंगे वो लोग, कौन हो आप, क्या नंबर है, फ़ोटो तक कुछ भी नहीं पता चलेगा। इवन जो मेरे फॉलोअर्स अभी मुझे दिख रहे हैं, 11 फॉलोअर्स अभी आज हो गए हैं उस पे व्हाट्सएप चैनल पे, उनके मैं कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। चैनल ज्वाइन करो और मैं जो लिंक प्रोवाइड कराऊंगा उसी लिंक से ज्वाइन करना, किसी दूसरी लिंक से बिल्कुल मत ज्वाइन करना, मैं ही जो लिंक प्रोवाइड कराऊंगा उसी लिंक से ज्वाइन करना। तो इसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं, पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे, उसके अलावा कई सारे पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी लास्ट वीक। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं रिव्यू नहीं कर पाया, बट लाइव में आके मैं ट्राई करता था आप लोगों को रिव्यू करने का, आंसर करने के, जो आप लाइव में क्वेश्चन पूछते हैं। तो काफ़ी अच्छे सेशंस रहते हैं, लाइव सेशंस, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए उसको। और शायद मैं आज का बता दूंगा कि आज मैं लाइव आऊँगा या नहीं आऊँगा, शाम तक वो डिसाइड कर लूँगा। कहीं मुझे जाना है आज, इसलिए हो सकता लाइव में ना आ पाऊँ, बट व्हाट्सएप चैनल को अगर आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे अपडेट आपको मैं दे दूँगा कि लाइव आऊँगा या नहीं आऊँगा। और आऊँगा तो किस टाइम, जिस टाइम लाइव आऊँगा उस टाइम भी लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहला कमेंट है मोहम्मद अंसारी का, इन्होंने पोर्टफोलियो अपना दिया है। SBI मैग्नम मिड कैप 1000, SBI स्मॉल कैप 2000, SBI ब्लू चिप 1000, SBI कॉन्ट्रा 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000 प्लस 500 टॉपअप आफ्टर 6 मंथ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000। तो शहजाद जी आपके फंड्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, सारे अच्छे फंड्स हैं और आप ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी करते हो इसमें। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आप स्मॉल कैप में करते हो 2000 प्लस
1500 3500 आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं, वहीं लार्ज कैप में भी आप अच्छा खासा कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके फंड्स अच्छे हैं यार, आप इसी को कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है मनोज सोनी का। नमस्ते सर जी। सर जी मैंने 1,30,000 का लमसम किया है 6 सितंबर को। सर जी आपके सारे वीडियो देखता हूँ, उन्हीं को देखकर सर जी मैंने यह लमसम किया। 35,000 इन्होंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में किया है, 25,000 HDFC मिड कैप में, 25,000 कैनरा रिबको स्मॉल कैप में, UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड किया है, 20,000 इन्होंने किया है JM फ्लेक्सी कैप फंड में। सर जी सही इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि 10 साल रखना है। इन फंड के बीच बीच में थोड़ा जब भी होगा इनमें इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा। सर जी मैंने इन्वेस्टमेंट लमसम मैंने बैंक में 1 ईयर की RD 10,000 की करी थी। जो लमसम अमाउंट आया है उसको मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब अगले साल जो RD का लमसम अमाउंट आएगा उसका 40% इसमें इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा और 60% FD में निवेश करूँगा। ऐसा करना सही है? आप कमेंट्स के माध्यम के बताएं। तो सबसे पहली बात, आपके फंड्स यार मुझे सही लग रहे हैं, आपके फंड्स अच्छे हैं, इनको कंटिन्यू करो। 10 साल के लिए आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करो, 10 साल के लिए बहुत अच्छे फंड्स हैं। इसके अलावा जो RD आपने बताया है, RD के पैसे आए थे वो लगा दिए, ठीक है वो कर सकते हैं। अगले साल से भी आप 40% इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते, 60% अपना FD में करना चाहते या कहीं और रखना चाहते, रख सकते हैं। 40% इधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना होगा कि मार्केट डाउन जाएगी तो आपको डरना नहीं है, आप रिडीम नहीं करेंगे, तभी आप 40% इन्वेस्टमेंट करना, वरना नहीं करना, वरना कम इन्वेस्टमेंट करना इसमें। क्योंकि मार्केट डाउन जाएगी तो हो सकता है जो आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा वो भी नेगेटिव में पहुंच जाए, तो वहाँ पे आपको नहीं डरना है। बस रिडीम नहीं करना, आप पड़ा रहने दोगे पैसा तब भी आपका अच्छा बढ़ेगा, आपको रिडीम नहीं करना है। जब मार्केट अच्छे से आप आएगी फिर हाई जाएगी, फिर आपको रिडीम तब उस टाइम कर लेना चाहिए, जब आपका गोल कुछ भी जो है वो पूरा हो गया हो, मतलब टारगेट जो भी आपने रखा हो वो अगर पूरा होने की उस स्थिति में है तो आप उसको रिडीम कर लेना। अगला कमेंट है मोहम्मद शहजाद अंसारी का। भाई मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो। यार मैं रिव्यू कर दिया है अभी इस वीडियो में, और मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट मैं लाइव आ रहा था 9 साढ़े 9 बजे डेली लाइव आता था, उस वजह से वीडियो भी नहीं बन पा रहा था, टाइम भी नहीं मिलता था। लाइव आने में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं आप लोगों के। आप साहब लाइव में अटेंड भी आपने किया था। अभी मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है, व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे। जब भी मैं लाइव आऊँगा तो तुरंत अपडेट भेज दूंगा कि मैं लाइव आ गया, आप लोग ज्वाइन कर सकते तुरंत। उसके अलावा कोई वीडियो नया आएगा वो मैं अपडेट दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। सबसे मेन अपडेट ये होगा कि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स जब भी मैं इन्वेस्टमेंट कभी करूँगा तो व्हाट्सएप में अपडेट आपको रियल टाइम में तुरंत मिल जाएगा, वहाँ पे तुरंत मैं भेज दूंगा कि ये मैंने अपडेट अब आज लमसम किया है और मार्केट इस कंडीशन पर है, तो आप लोग भी देखकर उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। उसमें व्हाट्सएप चैनल पे ये सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगला कमेंट है राजा का। राजा का मैंने पोर्टफोलियो ऑलरेडी रिव्यू कर दिया था, लाइव में ये आए थे, लाइव में मैंने रिव्यू कर दिया, तो राजा आप उसको देख सकते हो। वरना आपके फंड्स तो मुझे अच्छे लगे थे, आपको मैंने इसमें कुछ भी नहीं चेंज करने को बताया था, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें यही बताया था। अगला कमेंट है नरोत्तम का। जय हिंद सर, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, UTI स्मॉल कैप 2000, कॉन्ट स्मॉल कैप 2000, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 2000, एक्सिस स्मॉल कैप 2000, SBI स्मॉल कैप 2000, कोटक स्मॉल कैप 2000, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1000, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप 1000, SBI कॉन्ट्रा 500, SBI मैग्नम मिड कैप 500, टोटल 18,000, टाइम 15 ईयर्स। तो दोस्त यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें आपने 18,000 में से 15,000 सिर्फ स्मॉल कैप फंड में लगा दिया है, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा पोर्टफोलियो बैलेंस करना पड़ेगा। आपका निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, ये ठीक है, सुंदरम लार्ज मिड कैप ये भी ठीक, SBI कॉन्ट्रा भी ठीक, मैग्नम मिड कैप भी ठीक। यहाँ पे आपको स्मॉल कैप से थोड़े फंड्स क्लोज करने पड़ेंगे, जो भी आपको फंड अच्छा लगता है उसको आप रखिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को रख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप को रख सकते हैं, एक कोई और आप इसमें से रख सकते हैं स्मॉल कैप में, जो भी आप रखना चाहो। बाकी का आप क्या करो, बाकी आप पैसा निपॉन इंडिया में 3,000 कर रहे हैं, क्वांट में 2,000 5,000 हो गया, और किसी में आप रोक लोगे तो 7,000 आपका हो जाएगा। 7,000 की जगह आप एक इसमें एक काम और कर सकते हो। 18,000 में से मतलब 7,000 अगर ऐसे हो जाएगा तो इसमें 2,000 रुपये और ऐड कर सकते हो, मतलब 9,000 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसमें स्मॉल कैप में। जो 2,000 रुपये और ऐड करोगे वो तीनों फंड में डिवाइड कर देना, किसी में 500 कर देना, किसी में 1,000 रुपये कर देना,
ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं। जो आपके पास फंड बचेंगे 3, तो उसमें आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके पास पैसा बचेगा, यहाँ स्मॉल कैप में 9,000 आपका चला जाएगा। फिर आपके पास बचेगा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1,000, 10,000 हो गए। सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप ये 11,000 हो गए। और SBI कॉन्ट्रा, SBI मैग्नम ये 12,000 हो जाएंगे टोटल आपका। टोटल अभी 6,000 रुपये आपके पास बचेंगे। 6,000 का आप क्या कर सकते हो, 6,000 का आप एक फ्लेक्सी कैप ले सकते हो। उसमें 4,000 लगभग 4 से 5,000 रुपये आप उसमें लगा सकते हो फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप में आप जेम फ्लेक्सी, कॉन्ट फ्लेक्सी, पराग पारिक फ्लेक्सी, इन तीनों में से कोई सा भी ले लो, अच्छा रहेगा। उसके अलावा 1,000 जो रुपये आपका बचेगा वो आप इसमें लगा सकते हो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में। 1,000 और बढ़ा देना, तो ये आपके 18,000 हो जाएंगे पूरे। और ये 15 साल के लिए पोर्टफोलियो आपका अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो भाई। अगला कमेंट है सूर्यजीत सरकार का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 5,76,000 लमसम IDCW प्लान, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 5,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5,000 पर मंथ। तो सबसे पहली बात, आपका जो लमसम आपने किया IDCW प्लान, इसमें नहीं करना चाहिए था। ये भी अभी ठीक है, कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 साल बाद जब इसका एग्जिट लोड 0 हो जाए तो आप इसको रिडीम करके डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करना। IDCW डिविडेंड वाला प्लान होता है, तो इसमें क्या डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो री इन्वेस्ट नहीं होता। उससे आपका जो फ्यूचर में रिटर्न रहेगा वो कम मिलेगा। और ग्रोथ डायरेक्ट वाला जब आप करेंगे फंड, तो उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो वो वाला आप करना। 1 साल आप रुक जाओ, जब एग्जिट लोड 0 हो जाए तब आप इसको कर देना। बाकी आपका फ्लेक्सी कैप ठीक है। फ्लेक्सी कैप में कोटक फ्लेक्सी कैप ठीक ठाक है यार, बट इसके अलावा पराग पारिक है, जेएम फ्लेक्सी, कॉन्ट फ्लेक्सी, ये भी अच्छे हैं। इनको देख लो आप, कंपेयर कर लो, जो भी अच्छा लगे उसमें आप कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बहुत अच्छा फंड है, इसमें आप कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्लेक्सी कैप में आप कंपेयर कर लो। अगला कमेंट है HK होकर का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। जेएम फ्लेक्सी 1,000, कॉन्ट स्मॉल कैप 1,000, SBI कॉन्ट्रा 1,000, निपॉन स्मॉल कैप 1,000, मोतीलाल मिड कैप 1,000, 1,00,000 लमसम करना है, किस में करूं? वैसे आपका पोर्टफोलियो ठीक है, और इसमें यार आपने लार्ज कैप बस नहीं लिया है, वो थोड़ा मिसिंग है। वहाँ पे इसमें से ही पैसा अगर लगाना चाहो लगा सकते हो। लमसम जो कर रहे हो उसमें से भी पैसा लगा सकते हो। 20-30 हज़ार रुपये, 1,00,000 में से 20-30 हज़ार इसमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा सकते हो। UTI का है, नवी निफ्टी है, मोतीलाल का है, SBI का है, कई सारे फंड्स हैं, DSP का है। तो इनमें आप किसी में से एक कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, उसमें आप 20-30 हज़ार रुपये एकदम से इन्वेस्टमेंट लमसम कर सकते हो। और जो 60-70 हज़ार रुपये बचेंगे वो आपके जो फंड्स हैं इन्हीं में आप डाल दो। सभी में, चारों में डिवाइड कर देना। चारों में ही, 4 नहीं 5 आपके फंड हैं, पाँचों में डिवाइड कर देना। जिस परसेंटेज में आप करते हो, इक्वली आप करते हो तो इक्वली ही डिवाइड कर देना। आपको अलग से फंड लेने की ज़रूरत नहीं, इक्वली आप इसी में डिवाइड कर देना। अगला कमेंट है सलोनी चौधरी का, हाय सर, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ, मुझे 1,500 रुपये की SIP करनी है, बेस्ट फंड बता दो प्लीज़, माई एज इज़ 22। तो सलोनी, आप शायद लाइव सेशन में आए थे। लाइव सेशन में मैंने आपको बता दिया था आप कौन कौन से फ़ंड ले सकते हैं। मैंने बताया था 1,500 में आप फ्लेक्सी कैप 1,000 रुपये का ले लो। फ्लेक्सी कैप में मैंने बताया था पराग पारिक, जेम फ्लेक्सी, कॉन्ट फ्लेक्सी, इन तीनों में से कोई ले लो। और 500 रुपये का आप इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो। उसमें UTI का था, DSP का, नवी निफ्टी, मोतीलाल, SBI, किसी का भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब ऑलमोस्ट सेम ही रिटर्न देते हैं। अगला कमेंट है स्टॉक मार्केट C1Y का, सर मुझे 3,000 की SIP करना है मैक्स 10 ईयर्स की, किस में करूं? और LTCG टैक्स भरना किससे ज़रूरी है, बता दीजिए, मुझे डाउट है। तो आपको 3,000 की SIP करना है। इसके लिए आप कुछ फंड्स ले सकते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले ये फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, पराग पारिक, मोतीलाल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप या जेम फ्लेक्सी कैप। इसमें 1,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर दो। उसके अलावा 500 रुपये आप क्या करो, 500 रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर दो। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, DSP निफ्टी 50 है, इंडेक्स फंड मोतीलाल का है, नवी निफ्टी है, UTI का है, SBI का, कई सारे हैं। तो इनमें से किसी में भी आप कर दो 500 रुपये। अब आपके पास बचेंगे 1,500 रुपये। 1,500 रुपये में से आप कर दो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 500 रुपये। अब आपके पास बचेंगे 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आप स्मॉल कैप में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में या तो 1,000 कर दो, नहीं तो कॉन्ट का स्मॉल कैप है उसमें आप कर दो 1,000 रुपये। इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं 10 साल के लिए। और LTCG टैक्स तब भरना होता है जब आपका जैसे इन्वेस्टमेंट 1 साल के ऊपर का हो गया हो
और आप प्रॉफिट रिडीम कर रहे हो, वो भी प्रॉफिट आपका 1.25 लाख तक का प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं है, बिल्कुल जीरो टैक्स है। उतना प्रॉफिट आप ऐसे निकाल सकते हो। उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उस पे आपका 12.5% टैक्स लगेगा। तो ये है भाई।